राजा और राजा का दूत दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर जंगल में रह रही घास की झोपड़ी में विदुरानी भगवान की कथा को, भगवान की आरती को बीच में नहीं छोड़ा जाता। मरे को जीवित करने की ताकत, ये प्रभाव है। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा देना, ये प्रभाव है। एक बार गैया चराने गए तो कंस के एक राक्षस ने जंगल में आग लगवा दी। चारों ओर से भगवान घिर गए, ग्वाल वाल घिर गए, गैया बछड़ा घिर गए। तब भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, मतलब अग्नि पी गए। पानी पीते हो ना, भगवान आग पी गए। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई आज के विज्ञान में तो ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अग्नि पी जाए। इसलिए कहता हूं कि इंसानों की तुलना कभी भगवान से, भगवान तो अच्छा हम लोग स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा स्वाहा क्यों करते हैं जरा बताओ? क्योंकि जो हवन कुंड है और हवन कुंड में जो अग्नि है वह अग्नि भगवान का मुख होती है, और आप जो भी आहुति डालते हैं वो अग्नि के द्वारा भगवान के मुख में जाती है। अग्नि को भगवान का मुख बताया गया है। इसलिए यज्ञ में आहुति डाली गई वो कौन ग्रहण करता है? तो अग्नि तो भगवान की घर की खेती है। भाई आग तो हमारे लिए ना हवा है, भगवान तो अग्नि के पिता हैं, प्रकट करते हैं। वायु को प्रकट करते हैं, आकाश को प्रकट करते हैं, जल को प्रकट करते हैं। तो भगवान तो सबके क्या है? पिता है। अग्नि पी गए, प्रभाव देखिए हमारे प्रभु का, अग्नि पी गए। ये क्या है भगवान का? जोर से प्रभाव देखिए। एक उंगली से पूरा पूरा पहाड़ उठा दिया गिरिराज जी को। ये क्या था? जोर से। ये हमारे भगवान का प्रभाव है। अब भगवान का प्रभाव तो बड़ा है। अब जिसका प्रभाव बड़ा होगा ना मेरी माँ, वो पता नहीं हमसे बात करेगा कि नहीं, हमारी तरफ देखेगा कि नहीं। क्योंकि बड़ा व्यक्ति, बड़ा वो हम जैसे तुच्छ लोगों की ओर देखे कि ना देखे, बात करे ना करे, स्वभाव। तो अब देखो आपको मैंने क्या बताया प्रभु का, अब बताता हूं स्वभाव। सुनो मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? नहीं सुनना कथा? अच्छी नहीं लग रही है? अच्छा, प्रभाव सुन लिया है, थोड़ा स्वभाव भी सुन के चली जाओ। आधा ना सुनो, इसलिए कथा पूरी सुननी चाहिए। आप लोग तो आए, आधा घंटा सुनी, अब हम चले हैं ना। कथा पूरा टाइम देना चाहिए आप लोगों को। 3 घंटा तो दो, पूरी बात तो सुनो। कथा को, भगवान की आरती को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कथा सुनने की भी एक मर्यादा है। अब आजकल आप लोग अपने हिसाब से सब काम करते हो, ठीक भी है। किसी की ट्रेन जाने वाली है, ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार देख लो। पर जो एक मर्यादा है वो मैं आपको बताऊं कि भगवान की कथा को, भगवान की आरती को बीच में नहीं छोड़ा जाता। आरती में पहुंचे हो, कोशिश करो कि पूरी आरती अटेंड करो, दर्शन करो, खड़े रहो। कथा में पहुंच गए तो फिर कथा पूरी ही सुननी चाहिए। 7 दिन की पूरी सुनो तो अच्छा है, वरना 1 दिन पहुंचे हो तो 1 दिन की सुनो कंप्लीट। तो बीच से जाने की, आजकल तो देखो किसे समझाएं, आजकल कोई सुनता नहीं है, जिसका जो मन आए वो करे। लेकिन फिर भी जो मर्यादाएं हैं वो मैंने आपसे कही कि जब भी सत्संग करो पूरा, बीच में छोड़कर
कहते ना भगवान की आरती में और भगवान की कथा में भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान की कथा में और भगवान की आरती में भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए कथा पूरी सुनने का भाव रखना चाहिए। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? एक उंगली से पहाड़, प्रभाव कैसा है? एक उंगली से पहाड़ उठाना, मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके लौटाना और अग्नि का पान कर लेना। कालिया नाग के ऊपर जो 101 फण वाला जहरीला नाग था, उसके ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचना, ये भगवान का प्रभाव है। अब स्वभाव क्या है जरा सुनिएगा। स्वभाव, इतने बड़े भगवान, इतने बड़े भगवान दुर्योधन के पास गए, कहा 5 पांडवों को जरा 5 गांव दे दो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से हस्तिनापुर क्या बनकर गए थे? शांति दूत। क्या बनकर गए भैया? शांति दूत। अच्छा दूत, दूत कौन होता है? राजा और राजा का दूत। ये बहुत बड़ा पद तो नहीं है दूत का। बड़ा पद किसका है? राजा। लेकिन वो राजाधिराज भगवान कृष्ण अपने पांडवों के लिए, पांडवों के भक्ति के कारण भगवान बिक गए और पांडवों के भक्ति के बल पर कहा कि अर्जुन तूने मुझे प्रेम में खरीद लिया है, मैं तेरी तरफ से कौरवों से बात करने जाऊंगा। और जगत के पालनहार उन पांडवों के दूत बन करके गए हैं। ये स्वभाव देखिए। और वहां जब गए दुर्योधन से कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, तो वो दुर्योधन इतना दुष्ट था कि दूत बने प्रभु को पहचाना ही नहीं। बोला कि तुम तो ग्वाला हो, गैया चराने वाले, तुम क्या जानो। अब जरा देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन 5 गांव देने को तैयार, 5 गांव देने को तैयार नहीं। बाद में भगवान को बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। फिर पितामह ने समझाया कि तेरा नाश सिर पर है दुष्ट, तू प्रभु को बंदी बनाएगा। बाद में 56 भोग ला के रख दिया, प्रभु खाओ। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे। स्वभाव देखिएगा, शांति दूत बन जाते हैं इतने बड़े भगवान। अब और स्वभाव देखिएगा कि दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर जंगल में रह रही घास की झोपड़ी में विदुरानी और विदुर जी के यहाँ जाकर कहते हैं काकी जी बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को। 56 भोग दे रहा था वो दुर्योधन सोने की थाल पर, नहीं खाए। और काकी से कह रहे हैं काकी जी है क्या कुछ खाने को? काकी बोली वो भतुए की साग पका रही थी मैं, खाओगे? उसमें मिर्ची मसाला नहीं है। वो तो जंगल में रहते ना, जंगल